नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है महाराष्ट्र चुनाव का। इस 20 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं। आपको पूरी तैयारी करनी है, चुनाव करना है, आपको चुनाव में भाग लेना है, क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र का आपको हिस्सा बनना है। उसके बाद आप शिकायत भी कर सकते हैं कि जिसको चुनाव ने काम नहीं किया, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि हमने जिसको वोट दिया उसने काम नहीं किया। चुनाव के समय नेता दिखाई देते हैं, बाद में गायब हो जाते हैं। लेकिन जब आप चुनाव में भाग लेंगे, प्रचार नहीं, चुनाव में अगर भाग लेंगे तो आप हक से कह सकते हैं कि हमने इसको वोट दिया था और इसने काम नहीं किया। हमारे साथ में सुभाष काले जी। आज हम चर्चा करेंगे ठाणे विधानसभा क्षेत्र जो 148 नंबर है, और वहाँ पर ट्रेंगुलर लड़ाई लगातार बनी हुई है। अविनाश जाधव है जो मनसे से है, सिटिंग एमएलए जो है संजय जी हैं, संजय केलकर जी जो बीजेपी से हैं, और राजन बिचारे हैं जो उबाठा से यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी से हैं। तो ट्रेंगुलर का पूरा प्रचार को अभी 15 दिन लगभग हो गए हैं, 15 से 20 दिन। तो अभी स्थिति और परिस्थिति क्या बनी ठाणे विधानसभा की, इसी पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे यहाँ की लोग लेखा जोखा की लोग क्या सोचते हैं, लोगों को क्या चाहिए, किस तरह का नेता यहाँ पर रहने, किस तरह का विधायक उनको चुनना है। इसी का हम विश्लेषण कर लेते हैं। सुभाष काले जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में एक बार फिर से। सर, आप देख रहे हैं पूरा, आप भी प्रचार में भाग ले रहे हैं, कई जगहों पर आप गए हैं, तो क्या स्थिति देख रहे हैं? यहाँ पे शिकायतें बहुत है लोगों का, लेकिन लोगों का मूड क्या है? देखो, ये चुनाव महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच में है जी, और लोग जरूर देखेंगे कि 2.5 साल महाविकास आघाड़ी का सरकार था। वहाँ पर उद्धव ठाकरे जी सीएम थे, और उसके बाद महायुति की सरकार है, और महायुति की सरकार में एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी है, और साथ में अजित दादा है। तो ये उस तुलना 2.5 साल महाविकास आघाड़ी की सरकार और 2.5 साल महायुति की सरकार तुलना जरूर होने वाली है। अगर हम तुलना करने को जाते हैं तो ये दिखेगा कि उसके पहले जो 5 साल देवेंद्र जी की सरकार थी, वो सरकार ने जो जो योजनाएं लाई थी, जो जो प्रोजेक्ट्स लाए थे, उद्धव सरकार आते ही पहला काम उन्होंने क्या किया, तो सब योजना बंद कर डाली। जी बिल्कुल, उन्होंने सब योजना बंद की। जो प्रस्ताव थे वो खारिज किए, जो प्रोजेक्ट्स चालू थे वो भी बंद किए, और पूरा प्रशासन, पूरा कामकाज उन्होंने ठप कर दिया। उसके बाद एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बने, उनके नेतृत्व में सरकार शुरू हो गई, और उन्होंने जो जो प्रोजेक्ट्स बंद किए थे उद्धव ठाकरे ने, वो सब चालू हो गए। मेट्रो का प्रोजेक्ट चालू हो गया, बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चालू हो गया, फिर शिवार योजना जो किसानों को पानी की योजना है वो चालू हो गई। गरीबों के लिए जो इंश्योरेंस की पॉलिसी की योजना है, वो जितनी योजना है, अच्छी योजना है जो उद्धव ठाकरे सरकार ने बंद की थी, वो फिर से चालू हो गई, और उसका रिजल्ट आज हम देख रहे हैं। तो लोग जरूर ये तुलना करेंगे कि भाई किसको देना है वोट, जो योजना बंद करने वाली सरकार महाआघाड़ी को देना है, या योजना शुरू कर हमको लाभ देने वाली महायुति को वोट देना है। तो इसका इफेक्ट जैसे पूरे महाराष्ट्र में होगा, वैसे ठाणे में भी होने वाला है। और उसके साथ हम लोग ये भी तुलना करेंगे कि ये जो 3 कैंडिडेट है, ट्रायंगुलर फाइट है, इसमें ये अभी 2 बार संजय केलकर जी आमदार रहे। तो संजय केलकर जी का काम अगर मैं आपको बताऊं तो जो अहवाल प्रिंट करता था, तो पहले वो अहवाल इतना काम केलकर साहब ने किया है कि 50 पेज का हुआ। वो फिर कम कर करके मैंने उसमें कट कर करके उसको छोटा बनाया हूँ, फिर भी वो आज अहवाल 20-30 पेज का हो गया है। तो लोग ये देखेंगे कि ये जो आमदार है, इन्होंने क्या काम किया है, कैसे काम किया है, पिछले 10 साल में उन्होंने क्या लोगों को दिया है, ये भी लोग जरूर देखेंगे। और उसके अगेंस्ट जो कैंडिडेट खड़े हैं, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है जी। भले वो राजन विचारे हो या अविनाश जाधव, उन्होंने ठाणे के लिए आज तक क्या कंट्रीब्यूट किया है, तो क्या उन्होंने क्या काम किया है। राजन विचारे खासदार थे, उन्होंने क्या काम किया, विधानसभा सदस्य पहले थे, उसके बाद तो 10 साल तक खासदार थे। तो लोग तो देखेंगे ही ना कि भाई एक 10 साल खासदार होने के बावजूद अगर ठाणे को कुछ नहीं दे सकते, तो लोग जरूर विचार करेंगे। और दूसरा विचार है अविनाश जाधव जो मनसे के कैंडिडेट है। मनसे की इमेज आप सब जानते हैं कि हमेशा उत्तर भारतीयों के खिलाफ,
मराठी माणूस का नाम लेकर नॉन महाराष्ट्रियन के खिलाफ ये तोड़ वो फोड़ यही करते आए हैं। क्रिएटिव पॉजिटिव वर्क क्या हुआ है? आज वो बोल रहे हैं तो ये जो दोनों की जो इमेज है, तो संजय केलकर जी की जो इमेज है वो एक सच्चा कार्यकर्ता रामभाऊ मालगी, रामभाऊ कापसे के साथ जो जिनके आदर्श पर वो चलने वाला कार्यकर्ता और लोगों को सुविधा देने वाला कार्यकर्ता, ऐसी उनकी इमेज है। तो नेचुरली ये इमेज को डेफिनेटली फायदा होगा उनके इमेज का। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केलकर साहब ने 10 साल का जो काम किया है वो लोगों के सामने है, तो उसका भी लोग विचार करेंगे। और चुन के आने के बाद जब जिस उम्मीदवार को वोट देंगे वो चुन के आने बाद क्या कर सकता है, लोगों का भला करेगा या अपना घर भरेगा जी, इसका भी विचार लोग करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो ये ट्रायंगुलर फाइट है उसमें कौन जीत के आएगा ये तो तय है जी। सवाल अभी ये ट्रायंगुलर फाइट में ये होने वाला है कि दूसरे नंबर और तीसरे नंबर पे कौन आने वाला है, या दूसरे नंबर पे अविनाश जाधव रहेंगे या राजन विचारे रहेंगे, और ये तीसरे नंबर पे दोनों में से कौन रहेगा। एक नंबर तो मेरे हिसाब से फिक्स है। लेकिन यहाँ के लोगों को उतनी, जितनी आप बोल रहे योजनाओं की तारीफ कर रहे हो, उतनी समस्याएं भी हैं, लोग समस्याओं ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर। बराबर है ना, समस्या तो है। मैंने पिछले बार भी आपको बोला था कि थाना शहर पिछले 25 साल में इतना बढ़ गया है। देखो 25 साल पहले थाना का पॉपुलेशन 2 लाख था जी, आज कितना है? 25 लाख। 25 लाख। तो 2 लाख से 25 लाख पॉपुलेशन बढ़ा है, तो नेचुरली समस्या तो बढ़ने ही वाली है। ट्रैफिक की समस्या है, तो लोगों को अपने घर पहुंचने को तकलीफ होती है, ट्रैफिक जैम होता है। पानी की समस्या कुछ एरियाओं में है क्योंकि पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, टैंकर से पानी मंगवाना पड़ रहा है। सबसे बड़ी तो ये सब जो समस्या है वो आज की नहीं है। जैसे जैसे ये पॉपुलेशन बढ़ते जाता है तो हर शहर को ये समस्या भुगतनी पड़ती है। और उसके ऊपर अगर इलाज आपको चाहिए, इसके ऊपर अगर आपको समस्या चाहिए, ये समस्या सुलझानी है, तो आपको किसी भी हालत में डबल इंजन की सरकार लानी पड़ेगी। बड़ी बड़ी योजनाएं केंद्र में मोदी जी की सरकार रहेगी है, और अभी 5 साल के लिए लोगों ने उनको चुन को दिया है। और महाराष्ट्र में भी अगर महायुति की सरकार आती है तो ये जो सब छोटी छोटी समस्या जो बड़ी बड़ी दिखती है, तो ये समस्याओं को अगर सुलझाना है तो महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार लाना बहुत ज़रूरी है। और इन समस्याओं के ऊपर ऑलरेडी महायुति की सरकार काम कर रही है। कोस्टल रोड का काम जोर में चालू है। मुंबई थाना से बोरीवली जाने के लिए टनल का काम का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है। पानी के लिए एक्स्ट्रा पानी और एमएलडी और वहाँ की पाइपलाइन डालने का भी प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया। ये सब समस्याओं के ऊपर निराकरण करना तो चालू ही महायुति की सरकार कर रही है। और अगले 5 साल में अगर वो हमको ये योजनाएं करनी है तो महायुति की सरकार लानी पड़ेगी। नहीं, अगर हम महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार को चुन को देंगे तो फिर से ठप हो जाएगी और फिर से योजनाओं वो तो योजना कैंसिल कर डालेंगे। जो कोस्टल रोड हो रहा है वो बंद कर डालेंगे, पानी के लिए जो योजना लाई आई है वो बंद कर डालेंगे। तो उसका नुकसान किसका? थाना के लोगों का है। इसीलिए महायुति की सरकार आना जरूरी है। और उसके साथ थाना में संजय केलकर का विजय करना, और वो भी बड़े मतदान कर हर मेरे तो विनती है सब लोगों को कि उस दिन 20 तारीख को वोटिंग करो। अपना संजय केलकर चुन के आएंगे ऐसा सोचकर घर में मत बैठो, आप मतदान केंद्र पर जाओ और जरूर वोट करो और संजय केलकर को बड़े मार्जिन से चुन के लाओ। धन्यवाद सर। तो देखा फ्रेंड्स, देखा गया तो 5 साल में दोनों यानी विपक्ष और पक्ष दोनों ने सत्ता में रही है। तो आपको तय करना है कि किसने काम किया है, किसने काम में रुकावट डाला है, किसने काम को बढ़ाया है, ये आपको तय करना है। और आपको वोट देना, सबसे बड़ी बात यह है कि वोट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ही निर्णय लेंगे कि किसकी सरकार लानी है, किसकी सत्ता लानी है और कौन काम करेगा। तो आपकी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद।